दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरी तरह बचपन से अपने पेरेंट्स से सुनते हुए आ रहे होंगे कि तमीज़ से बात करना सीखो और शायद आपके हिसाब से आपने सीख भी लिया होगा कि तमीज़ से बात कैसे करते हैं। ये हम देखेंगे कि आपने सीखा है कि नहीं। तमीज़ से बात करना आपको हर उम्र में आना चाहिए एंड दैट्स वाई इस वीडियो में मैं आपको 50 थिंग्स एवरी यंग जेंटलमैन शुड नो से बताऊंगा कि एक जेंटलमैन को कैसे बात करनी चाहिए। आप ये बातें इस वीडियो से सीखोगे। नंबर 1, सॉरी कहने का सही तरीका। नंबर 2, अगर कोई आपसे सॉरी कह रहा है, आपसे माफ़ी मांग रहा है, तो उसकी माफ़ी आपको कैसे एक्सेप्ट करनी चाहिए। नंबर 3, जब कोई आपसे बड़ा, इतना बड़ा जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ही है, तब आप उन्हें रिस्पेक्टफुली कैसे जवाब दोगे। नंबर 4, अपना मुंह कब बंद रखना चाहिए। नंबर 5, ऐसा गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद नहीं है। नंबर 6, ऐसा गिफ्ट कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद है। नंबर 7, सेलफोन को इस्तेमाल करने का तमीज। नंबर 8, किसी जगह या किसी पार्टी में आप बोर हो रहे हो, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है, आपका दिल नहीं लग रहा, तब क्या करें। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, सॉरी कहने का सही तरीका। हम सभी से गलतियां हो जाती है, ऐसे में माफी मांगना ये दिखाता है कि आप अपनी गलती मानते हो। एक जेंटलमैन हमेशा कम से कम गलती करने की कोशिश करता है, साथ ही वो एक गलती को 2 बार कभी भी नहीं दोहराता। उससे गलती हो भी जाती है तो वो माफी मांग लेता है, सॉरी बोल देता है। लेकिन सॉरी बोलने का सही तरीका क्या है। अच्छे से माफी मांगने का मतलब अफसोस के साथ माफी मांगना है। अगर आप अच्छा बनने के लिए, अपनी इमेज अच्छी बनाने के लिए माफी मांग रहे हो, आपको अंदर से कोई अफसोस नहीं है, तो ये माफी मांगने का सही तरीका नहीं है। लोग इतने बेवकूफ नहीं है, लोग बहुत समझदार होते हैं। वो समझ जाते हैं कि आप दिल से माफी मांग रहे हो या बस अपनी इमेज बनाने के लिए माफी मांग रहे हो। तो जब आपसे गलती हो जाए तो आप दिल से माफी मांगो, ना कि दिखाए के माफी मांगो। आपको सिर्फ आई एम सॉरी नहीं बोलना चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है तो आप उस गलती को मानते हुए माफी मांगो। एग्जाम्पल के लिए, आई एम सॉरी, मुझसे आपका ग्लास टूट गया। आई एम सॉरी, मैंने आपका बेड पर पानी गिरा दिया। इसके बाद कभी कभी सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलता। लॉस इतना ज्यादा होता है कि वो कुछ शब्द बोलने से ठीक नहीं होते। ऐसे में आप सॉरी बोलते हुए ये कहो कि आप उस गलती की भरपाई कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहिए कि आई एम सॉरी, मुझसे आपकी गाड़ी गिर गई, मैं इसे रिपेयर करवा दूंगा। अब आपके पास पैसे नहीं है रिपेयर करवाने के, तो ये भी आप उस गाड़ी के मालिक से डिस्कस करिए कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप कोई रास्ता बताओ कि मैं इसे कैसे रिपेयर करवाऊं या मैं आपके लिए कुछ और काम कर दूं जिससे नुकसान की भरपाई हो जाए। इस तरह से मांगी जाती है माफी। नंबर 2, अगर कोई और आपसे माफी मांग रहा है तो उसकी माफी को कैसे एक्सेप्ट करें। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपको सॉरी बोलेंगे, ऐसे में आपको उन्हें माफ करना आना चाहिए। ऐसे हालात में आपको सही शब्दों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने एक दोस्त को अपनी एक बुक पढ़ने के लिए दी, लेकिन उस कुत्ते ने आपकी बुक काट दी। ऐसे में आपका दोस्त आपसे सॉरी कहने के लिए आएगा और आपको कहना है कोई बात नहीं, इट्स ओके। इसके बाद आपको ये नहीं कहना है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार से ऐसा ख्याल रखना, अगली बार से कुत्ते को संभाल लेना, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने से आप ये दिखाते हो कि आपने अभी तक उसे माफ नहीं किया है। अगर आपसे कोई गलती हुई होती तो आपको अपने आप बुरा लग, उसी तरह से आपके दोस्त को भी बुरा लग रहा है, इसलिए उससे कहो कि कोई बात नहीं। इसके बाद कुछ इस तरह से उस बात को भुला दो जैसे कि वो कभी हुई ही नहीं थी। साथ ही अपने दोस्त को उनकी गलती बार बार याद मत दिलाओ। इससे आप ये दिखाते हो कि आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। किसी को माफ करने का मतलब उसकी गलती को भुला देना ही होता है। लेकिन अगर आपका दोस्त बार बार आपके दी हुई चीजों को खराब करके वापस लौटाता है, तब भी आपको उसे माफ तो करना ही होगा, लेकिन फिर उसे अपनी कोई चीज मत दो। आप थोड़ा अकल भी तो लगाओ। कुछ लोग हमेशा आपका फायदा उठाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए ये ध्यान में रखिए कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा न उठाए। उन्हें हर बार मौका मत दो। सेइंग सर और मैम, इंडिया के लोग अपने से बड़े को भाई या आंटी या अंकल कहकर बुलाते हैं। वो अपने स्कूल या कॉलेज में टीचर्स को सर या मैम कहकर बुलाते हैं, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता। वहाँ के बच्चे अपने दोस्त के पेरेंट्स को अंकल आंटी नहीं बोलते, उन्हें मिस्टर कहकर बुलाते हैं। ऐसे ही अपने टीचर को मिस्टर या मिस कहकर या मिसेस कहकर बुलाते हैं। इसी तरह से दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग अलग अलग रिवाजों को फॉलो करते हैं। इसमें सही या गलत नहीं होता, ये बस सिर्फ अलग अलग रिवाज है। ऐसे में ये कम जरूरी होता है कि आप क्या बोल रहे हो, बल्कि ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप कैसे बोल रहे हो। इसलिए हमेशा कुछ इस तरह से बोलो कि ये लगे कि आप सामने वाले को इज्जत कर रहे हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है जिस तरह से आप लोगों को इज्जत देते हो उसी तरह से हर जगह हर किसी को इज्जत दी जाती हो। अलग अलग जगह पर अलग अलग रिवाज होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, और लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। इसलिए किसी को नीचा मत दिखाओ अगर वो आपके यहाँ के तौर तरीके नहीं समझ रहा है। हर किसी को इज्जत देना सीखो। लोग गलत नहीं होते, सिर्फ अलग होते हैं। अगर आपसे कोई बड़ा जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो, कोई ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में है, तो आप सिर्फ हाँ या ना मत कहो। आप कह सकते हो यस, थैंक यू, या फिर यस सर, यस मैम, या फिर आप किसी भी तरह से सामने वाले को इज्जत दे सकते हो। अगर आप किसी और के घर में गए हो और आपको पता नहीं है कि उनके वहाँ के रिवाज क्या है, तो आप उनसे पूछ लो, सिंपल, ताकि उन्हें आप ही किसी बात का बुरा ना लगे। नंबर 4,
ये जानना कि अपना मुंह कब बंद रखे। कभी कभी चुप रहना ज्यादा अच्छा होता है। किसी दूसरे के मामले में बोलना हर वक्त अच्छी बात नहीं होती। इसलिए एक जेंटलमैन को पता होता है कि कब उसे चुप रहना चाहिए। अगर आप किसी आदमी की पर्सनल बात दूसरे को बताते हो तो ये दिखाता है कि आप भरोसे के लायक बिल्कुल नहीं हो। लेकिन अगर आप ये जानते हो कि कोई आदमी गलत काम कर रहा है, वो किसी की पैसे चोरी कर रहा है या फिर ड्रग्स ले रहा है, तो ऐसे में राज को राज मत रखो। अगर कोई इंसान गलत काम कर रहा है तो इस बात को सिर्फ उन लोगों को बताओ जो इस काम को रोक सकते हैं। अगर आप एक बच्चे को गलत काम करते हुए देखो तो आप उसके पेरेंट्स को बताओ। अगर किसी बड़े आदमी को गलत काम करते हुए देखो तो पुलिस को बताओ। फालतू की अफवाह कभी मत फैलाओ। किसी की भी गलत बात को किसी ऐसे इंसान को मत बताओ जो उसे जानकर कुछ नहीं कर सकता। बहुत से लोग सिर्फ मजा लेने के लिए किसी की गलतियां ढूंढते हैं, सुनते हैं, बताते हैं। ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। अगर आप किसी पार्टी में इनवाइटेड हो और आपको लगता है कि आपके दूसरे फ्रेंड को इनविटेशन नहीं दिया गया है तो आप उस फ्रेंड को मत बताओ। ऐसे करने से उस फ्रेंड को बुरा लग सकता है। ऐसे ही बहुत सारे हालात में आपको कुछ बोलने से सामने वाले को बुरा लग सकता है। इसलिए आप बोलने से पहले 2 बार सोचो कि आपको उस हालात में बोलना चाहिए या नहीं। नंबर 5, ऐसे गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट करें जो पसंद नहीं है। बहुत बार आपको कुछ ऐसे गिफ्ट मिलेंगे जो आपको बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। शायद कोई आपके बर्थडे के दिन आपके लिए एक हिस्ट्री की बुक ले आए या फिर आपके लिए एक ऐसा वीडियो गेम लाए जो आपके पास पहले से हो। ऐसे में बहुत से लोग कुछ इस तरह से रिएक्ट करते हैं, क्या सोचकर तुमने मेरे लिए हिस्ट्री की बुक खरीदी, हाँ? या फिर वो कहते हैं, अरे ये तो मेरे पास पहले से था। लेकिन ऐसा करके आप सामने वाले को ये बता रहे हो कि उनकी मेहनत बेकार गई। इसलिए जब कोई आपको कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो आपको पसंद नहीं है तो आप सिर्फ एक थैंक यू बोल दो। सामने वाले को ये बताओ कि आपको अच्छा लगा कि उसने अपना समय निकालकर आपके लिए कुछ लिया, अपने पैसे खर्च किए आपको देने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको गिफ्ट में क्या मिला। फर्क इससे पड़ता है कि आपको जो भी मिला है उसे किसने दिया है और क्या सोच कर दिया है। लोगों के इमोशंस को समझिए। गिफ्ट एक इमोशन है। इसके बाद किसी भी गिफ्ट को उसकी कीमत से मत देखिए। ये जरूरी नहीं है कि किसी गिफ्ट के वैल्यूएबल होने के लिए उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। साथ ही अगर आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो ये मत कहो, अरे शर्मा जी इसकी क्या जरूरत थी, बल्कि उसे थैंक यू कहकर एक्सेप्ट कर लो। यही है एक जेंटलमैन की क्वालिटी। नंबर 6, ऐसे गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट करें जो आपको पसंद है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको कुछ ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो आपको वो गिफ्ट ला कर देंगे जो आपको सच में पसंद आएगा। हो सकता है कि वो आदमी सच में आपकी पसंद और नापसंद को समझता हो और उसे गिफ्ट देकर आपका दिल खुश हो गया हो। ऐसे में जैसे ही उसका आप गिफ्ट देखोगे उसे थैंक यू कहो। लेकिन अगर साथ में किसी दूसरे ने भी आपको गिफ्ट दिया है तो एक गिफ्ट को दूसरे गिफ्ट से कंपेयर मत करो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है और आपको बहुत पसंद आया तो उस आदमी से बढ़ चढ़कर उस गिफ्ट की तारीफ मत करो, क्योंकि अगर आपको दूसरों ने भी गिफ्ट दे रखा है तो उनको तकलीफ हो सकती है। आप बाद में उस खास आदमी को थैंक यू नोट लिखकर ये बता सकते हो कि आपको वो गिफ्ट कितना पसंद आया। थैंक यू नोट एक तरह से प्राइवेट कन्वर्सेशन है जिसमें आप उसे ये खुलकर बता सकते हो कि आपको क्यों उनका गिफ्ट सबसे खास लगा। और थैंक यू नोट लिखना भी एक जेंटलमैन की क्वालिटी है। ये भी तमीज से बात करने का एक हिस्सा है। एक बात और, अगर आपको अपने बर्थडे पर वो गिफ्ट ना मिले जो आप चाहते थे तो आप लोगों से जाकर ये मत कहो कि मुझे अपनी पसंद के गिफ्ट मिले ही नहीं। और अगर आपको बहुत महंगे गिफ्ट भी मिले हैं तो भी लोगों के सामने उसकी बात मत करो। इन दोनों बातों से लगता है कि या तो आप बहुत लालची हो या तो आप घमंडी हो। नंबर 7, मोबाइल फोन यूज करने का तमीज। आज के वक्त फोन का क्रेज हर किसी को है, लेकिन इसके इस्तेमाल से बहुत से लोगों को परेशानी होती है। जब आप किसी के सामने बैठकर फोन यूज करते हो तो उसे लगता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो। जब आप अपने फोन को स्कूल में या मूवी थिएटर में ले जाते हो और फिर वहीं इस्तेमाल करते हो तो उससे आसपास के लोग डिस्टर्ब होते हैं। हर बार आपकी फोन की लाइट, आपके फोन की रिंगटोन किसी न किसी को डिस्टर्ब करती है। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने फोन से रिलेटेड कुछ अच्छी आदतें बनाओ। सबसे पहले अपने फोन को पब्लिक प्लेसेस पर वाइब्रेशन मोड पर रख दो। अगर आप थिएटर में हो, क्लास में, सेमिनार में, रेस्टोरेंट में या कुछ दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ हो तो अपने फोन को बिल्कुल यूज मत करो। अगर आपको बीच में किसी का कॉल आता है तो आप वहां से निकल जाओ, बाहर जाके बात करो। अगर आप हर वक्त अकेले बैठकर उसमें गेम खेलते रहोगे, गाने सुनते रहोगे, यूट्यूब देखते रहोगे तो दूसरे लोगों को लगेगा कि आपको उनसे ज्यादा इंटरेस्ट अपने फोन में है। आप अपने फोन को ज्यादा अहमियत देते हो। अगर आपके फोन का रिचार्ज आपके पेरेंट्स करा रहे हैं तो उसे मानिए और उसके हिसाब से ही अपना फोन इस्तेमाल करिए। अगर आप खुद रिचार्ज कराते हैं तो भी आप एक लिमिट लगाइए और आपको खुद ही रिचार्ज कराना चाहिए। अपने पेरेंट्स से बोझ मत बनो, कुछ काम करो और अपने खर्चे खुद ही उठाओ। तीसरा, अगर आपको फोन पर बात करना है तो कुछ इस तरह से बात करो कि कोई दूसरा डिस्टर्ब ना हो। किसी को आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं है अगर आप उनसे या उनके बारे में बात नहीं कर रहे हो। लोग हर वक्त अपना काम कर रहे होते हैं और ऐसे में जब कोई उनके पास कोई बात कर रहा होता है तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। चौथा,
चौथा ये कि अपने दोस्त के सामने ये मत दिखाओ कि आपके पास कितना अच्छा फोन है, और अगर उनके पास अच्छा फोन नहीं है तो उनका मजाक बिल्कुल मत उड़ाओ। और अगर आपके पास अच्छा फोन है तो चांसेस है वो आपके पेरेंट्स ने दिलाया होगा या फिर आपने EMI पर लिया होगा। तो अच्छा फोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए किसी का मजाक मत उड़ाओ या अपने फोन पर घमंड मत करो। आते हैं अगले पॉइंट पर, नंबर 8। जब आप किसी नई जगह गए हो, किसी पार्टी में गए हो और वहां पर बोर हो रहे हो, तब क्या करें? बहुत बार ऐसा होगा, आप खुद को ऐसी पार्टी से पाओगे जहां पर होने में आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा। हो सकता है कि एक सेमिनार हो या कॉन्सर्ट, एक स्पोर्ट इवेंट हो, एक पार्टी हो या फिर एक क्लास। इन सभी हालात में आप ऊब सकते हो, और ऊब जाना भी कोई बुराई नहीं है। हम सभी को कुछ बातें पसंद नहीं होती है, कुछ कामों में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन ऐसे हालात में आपको कुछ इस तरह से बर्ताव करना होगा जिससे दूसरों को परेशानी ना हो। सबसे पहले तो ये समझो बाबू कि अगर आप बोर हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई बोर हो गया है। इसलिए अपना ध्यान लगाने के लिए दूसरों को ध्यान मत भटकाओ। अपनी उंगलियां चटकाना, गाने गाना, टेबल बजाना या फिर आसपास के लोगों से बोलना कि आप कितने बोर हो रहे हो, ये सारे काम गलत है भैया। याद रखो कि वहां पर कुछ लोग हैं जो उस शो को एंजॉय कर रहे हैं, जो पार्टी से एंजॉय कर रहे हैं, जो उस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं। आप अपने चक्कर में उनका मजा खराब मत करो। इसके अलावा अगर आपके पेरेंट्स ने आपको वो शो देखने के लिए कहा है या फिर उस क्लास में जाने के लिए कहा है, तो याद रखिए कि उन्होंने भी आपके लिए वो काम किए हैं जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थे। इसलिए आप उनके इमोशंस को इज्जत करो और सिर्फ इंटरेस्टेड होने का नाटक तो कर लो कम से कम। अब बात करते हैं कि आपको किस तरह से एक्ट करना है। आप सिर्फ सामने स्टेज पर परफॉर्म कर रहे इंसान को ध्यान से देखो, किसी को पता नहीं लगेगा कि आप बोर हो रहे हो। आप भले ही अपने मन में कुछ और बातें सोचो, लेकिन सामने देखते रहने की कोशिश करो और अपना टाइम काटने के लिए च्युइंगम मत चबाओ, ना ही अपने फोन में गाने सुनो। जब आप कुछ इस तरह की हरकत करते हो तो सामने वाले को लगता है कि आप बोर हो रहे हो, तो वो आपको ऐसे समझने लगता है कि अभी भी आप में बचपना भरा पड़ा है, और ये एक जेंटलमैन की निशानी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुल मिलाकर 8 बातें जिनकी मदद से आप तमीज से बात करना सीख सकते हो, तमीज से रहना सीख सकते हो। अगर आप सीखना चाहो तो मैं तो फोर्स नहीं करूंगा, कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता, आपकी मर्जी है। और अगर इस तरीके का वीडियो देखना आपको पसंद है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये भी आपकी ही मर्जी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।